क्या यूपी में कानून दो रंगों में दिखने लगा है? एक जो फुटपाथ पर डंडा बनकर गिरता है और दूसरा जो लैम्बोर्गिनी के शीशे से टकराकर खामोश हो जाता है। कानपुर की लैम्बोर्गिनी घटना ने तो यही तस्वीर सामने रख दी है। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, 6 लोग कुचल जाते हैं और सड़कों पर सिर्फ चीखें गूंजती रह जाती है। लोग आरोपी को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन हादसे के बाद जो हुआ उसने खाकी की साख को कटखड़ी में ला खड़ा कर दिया। क्योंकि आरोप है कि शहर के रसूखदार तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा की तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। उसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंचती है और आधे घंटे तक दरवाजा के बाहर खड़ी होकर दस्तक देती रहती है। वो आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाना यूपी पुलिस की छवि पर एक सवाल उठाती है कि क्या यूपी में कानून की ताकत अब गाड़ी की कीमत और बंगले की ऊंचाई से तय होती है? जब भिन्न ने आरोपी को पहचान लिया था तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी? क्या उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा था या फिर ताकत और पैसों की चमक ने नजर धुंधली कर दी थी? क्या रसूखदार के घर का दरवाजा पुलिस की हिम्मत से ऊंचा हो गया था? ये सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठने भी चाहिए। वही पुलिस जो अपराधी के घर पहुंचकर एक लात में दरवाजा तोड़ देती है, जिनको देखकर सामने अपराधी की पैंट में पेशाब हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ वही पुलिस एक रसूखदार के गेट के बाहर मानो फरियादी की तरह खड़ी है। लेकिन जब वो आधे घंटे तक दस्तक और इंतजार करती रहती है और ये सब देखकर लोगों के मन में शर्म और गुस्सा दोनों फूट पड़ा और वे सोचने लगे कि क्या कानून अब दरवाजा और हैसियत देखकर खुलता है? गरीब है तो तोड़ दो और अमीर हो तो मेहरबानी करके खोल दीजिए। पुलिस बाहर किसी मजबूर की तरह खड़ी थी और अंदर से जवाब नहीं मिला तो लौट आई। हालांकि इसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि जांच पारदर्शी है, कानून बराबर। लेकिन जनता जो है वो कह रही है कि साहब देख लिया आपका, अगर बंगला बड़ा हो, रसूख मजबूत हो तो कानून गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। आज यूपी प्रशासन से एक सीधा सवाल है, जिस इकबाल की बात होती है वो जमीन पर क्यों नहीं दिखा? ऐसी लाचारी अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती है, आम आदमी के मन में ऐसी व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा करती है कि शायद कानून अब अपराधी की मर्जी से चलेगा। और बात सिर्फ आधे घंटे की दस्तक तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि जब मौके पर मौजूद लोग नाम और नंबर बता रहे थे तो शुरुआती एफआईआर में अज्ञात क्यों लिखा गया? और यहीं पर पुलिस के मंशा पर सवाल उठता। भीड़ ने तो पहचान ली थी, लेकिन कागज पर नाम नहीं आया। बाद में मीडिया ने प्रेशर बनाया, लोगों ने हंगामा किया, तब पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सापेक्ष के आधार पर शिवम मिश्रा ही ड्राइवर था। और फिर एफआईआर में नाम जोड़ दिया गया। कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर शुरुआती एफआईआर में नाम नहीं हो तो आगे चलकर पहचान परेड और सबूतों की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों पर आरोपी को फायदा मिल सकता है। और जब कमिश्नर खुद मान रहे थे कि शिवम मिश्रा ही ड्राइवर था, तो फिर थाने की उस रात की चुनिंदा खामोशी जवाबदेही कौन तय करे? या अज्ञात शब्दों 6 घायलों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था? क्या यूपी में बुलडोजर का इंजन गरीब की झोपड़ी देखकर गरजता है? सरकार 0 टॉलरेंस का डंका पीटती है, लेकिन यहाँ फुल टॉलरेंस दिखा। क्या बुलडोजर का तेल रसूखदारों के गिर पर खत्म हो जाता है? और अगर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल न हुआ होता तो क्या जांच में तेजी आती? डिजिटल इंडिया में कानून की सबसे बड़ी निगरानी अदालत आम लोगों के स्मार्टफोन बन गए हैं। इसलिए कानपुर का लैम्बोर्गिनी कांड सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के कानून की इकबाल की परीक्षा है। पुलिस अब भले ही दावा कर रही है कि जांच पारदर्शी है, शिवम मुख्य आरोपी है, लेकिन अज्ञात की शुरुआती एफआईआर और आधे घंटे तक शर्मनाक ठक 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 उसके सिस्टम पर वो दाग है जो धोना आसान नहीं है। समय है कि जनता भी इस मामले में सड़क से लेकर अदालत तक सख्त निगरानी करे। केवल थानेदार को निलंबन संतुष्ट नहीं होना है। एक ऐसी पूरी पारदर्शी की जांच मांग हो जिसमें रसूख का एक कतरा भी न्याय के तराजू को प्रभावित न कर सके। अगर शिवम मिश्रा जैसे लोग अपने बदलते मेडिकल और अरबों की दौलत के दम पर बच निकले तो सड़कों पर चलने वाले हर आम नागरिक का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाए। कानपुर पुलिस के पास अभी भी एक मौका है कि रसूखदारों के दबाव से बाहर निकलकर यह साबित करे कि खाकी का रंग आज भी किसी लग्जरी कार की चमक से कहीं ज्यादा गाढ़ा ताकतवर। न्याय के तराजू को पैसे से वजन झुकने देना मानवता की हार और जनता को तब तक अगले अंतिम फैसले तक अपनी आंखें खुली रखनी होगी। जय हिंद।